अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि सिविलियंस पाकिस्तान में सिविलियंस को ये राइट्स हासिल हैं, सिविलियंस को ये राइट्स हासिल हैं। ये कभी भी हमने यूरोप, अमेरिका, भारत में कहीं नहीं सुना। क्योंकि मैंने फिर ग्रोक से पूछा, मैंने कहा भाई ये सिविलियंस जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं। तो ग्रोक ने कहा कि वो कंट्रीज जहाँ पे मिलिट्री स्ट्रांग होती है वहाँ पे ये सिविलियन टर्म बहुत ज़्यादा चलती है, और सिविलियन सुपरमेसी शो करने के लिए बार बार सिविलियन का नाम लिया जाता है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री हर चीज़ के फैसले कर रही होती है। तो ये एक बात थी जो आपके सामने रखनी थी। दूसरा मैंने ये आपके सामने रखना था कि ये जो नक्शा है आपके सामने, इसमें जो ग्रे कलर है वो पाकिस्तान में ही दिखाया जाता है, इसलिए इसको बुरा ना मानिएगा, लेकिन है भारत का हिस्सा। मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान का लिंग्विस्टिक मैप है। इसमें 38% पंजाबी हैं, जो ब्लू कलर का है वो पंजाबी है, लाइट ब्लू, और ग्रीन और डार्क ग्रीन है वो पश्तो है 18%। सिंधी 14.5% दिखाए गए हैं, येलो कलर, और सराइकी हैं पर्पल 12%। उर्दू हैं 7%, सिर्फ कराची में हैं। हिंदको 2%, बलोची 3%। बताने का मकसद ये है कि सिर्फ 7% उर्दू स्पीकिंग हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज खाली एक ही है पाकिस्तान की, वो है उर्दू। दुनिया के किसी कोई एक देश दिखा दें जिसमें सिर्फ 7% पॉपुलेशन की लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हो, बाकी किसी की नेशनल लैंग्वेज ना हो। और ये जो 7% भी दिखाए गए हैं ना, इसमें गुजराती स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, जितने भी भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे वो सब उर्दू स्पीकिंग तो नहीं था। हम तो मेमनी स्पीकिंग थे, हम तो बचपन से मेमनी घर में बोलते थे। मिलियन से ऊपर हैं, मिलियंस ऑफ मेमन रहते हैं खाली कराची में। इसके अलावा गुजराती, बोरी गुजराती, आगा खानी गुजराती, पारसी गुजराती, इन सबको उर्दू स्पीकिंग में डाल दिया गया है। उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान में यूपी और बिहार के ही हैं, वरना बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, तो जब आते रहते थे और यहीं सेटल हो गए, लाखों बंगाली रहते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग थोड़ी है। इस तरह जो महाराष्ट्र से माइग्रेट किया था जिन्होंने, वो मुंबई वगैरह से और महाराष्ट्र से, वो या तो मेमन थे, और चूंकि उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी जिसमें गुजरात महाराष्ट्र एक होता था, तो गुजराती स्पीकिंग थे, और उसमें कोंकणी स्पीकिंग थे, मराठी स्पीकिंग थे। तो ये है कि मुश्किल से 4% होंगे उर्दू स्पीकिंग, लेकिन उनकी लैंग्वेज पाकिस्तान में इसलिए नेशनल रखी गई है कि पाकिस्तान में शुरू से कोई यूनिफाइंग बॉन्डेज का, कोई एक कौम को यूनाइटेड रखने का कोई फॉर्मूला नहीं था। भारत में इंडियन नेशनलिज्म था, पाकिस्तान तो एक नया कंट्री था। भारत तो भारतीय नेशनलिज्म से यूनाइटेड है। फिर यह है कि भारत ने कोई एक लैंग्वेज थोपी नहीं सबके ऊपर। शायद 22 लैंग्वेजें हैं या कितनी नेशनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में। ना पंजाबी नेशनल लैंग्वेज है, ना सिंधी है, ना बलोची है, ना हिंदको है, ना सराइकी है, ना पश्तो है। तो ये एक खराबी दिखानी थी। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि डॉक्टर मोईद यूसुफ, ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, और इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो रही है। और इन्होंने कहा कि ये जो सीपेक है इसको तबाह किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था, लेकिन अब ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन गया है, और हमने मिलिट्री की गलत पॉलिसीज़ की वजह से बड़ा नुकसान उठाया है।
अजीज दोस्तों, एक और वाक़या लाता हूँ, इसके बाद में आपको ले चलता हूँ बलूचिस्तान और केपी और अफ़गानिस्तान। यूनान, ग्रीस में पिछले हफ्ते एक किश्ती डूब गई जिसमें 209 पाकिस्तानी थे। 181 पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से थे और 28 पीओके से थे। वो लापता हैं, इसकी कोई न्यूज़ भी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार इसको वो नहीं देख रही, पता ही नहीं चल रहा। आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में इंसानों की कोई कीमत है? बगैर वर्दी के इंसानों की कोई कीमत है? वर्दी वाले होते हैं, हार के आते हैं साले, उनकी लाशों के ताबूत पे पाकिस्तान का झंडा लपटा हुआ होता है, लेकिन सिविलियंस का तो पाकिस्तान में कोई हाल ही नहीं है। और एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने वाले पाकिस्तानी हैं। नॉर्मली अफ़गानिस्तान से, सीरिया से ज़्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ जंगी हालात हैं, चीज़ें ऐसी हैं, और अफ़गानिस्तान में इस्लामिक शरिया है। इस हवाले से समझ में आता है पाकिस्तानी जा रहे हैं। एनीवे अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक और अटैक हुआ है। 11 मारे गए, जिसमें से एक कैप्टन इर्तिज़ा भी था। ये परसों की बात है। इसके अलावा किनारा एरिया आवारान बलूचिस्तान में बलोच रेजिस्टेंस फोर्स ने एक बहुत ही ख़तरनाक हमला किया पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर 6 तारीख कल। बेशुमार लोग मारे गए, लाशें पड़ी हुई और उनके हथियार और उनका सामान छीन के बलोच भाग गए। और जवाब में पाकिस्तान आर्मी बदला ले रही है औरतों से, बच्चों से, सिविलियन से। ये बलोच बहादुर औरतें हैं। डॉक्टर मारंग बलोच और इनकी साथी जेल में बंद हैं ज़माने से। और ये एक बच्चे की वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो कह रहा है कि हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजग ओरमारा बलूचिस्तान, पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, और बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे। वो एमपी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और मैं देख रहा हूँ कि आर्मी की जो जूते चाटने वाले जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि एक्चुअली जो अफ़गान है ना, वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में तरक्की से जल रहे हैं। एनीवे अजीज़ दोस्तों, मैं और क्या बताऊँ। अजीज़ दोस्तों, पीओके हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी का मेजर रहमान अफजल ड्यूटी पे मारा गया है। बताया नहीं जा रहा क्या है। अजीज दोस्तों, ये जो आम फौजी हैं ना, जो मारे जा रहे हैं, और नीचे रैंक के जो ऑफिसर हैं, कितने मारे जा रहे हैं। ये बलि के बकरे हैं। ऊपर बैठे आर्मी जनरल्स की गलत पॉलिसियों से ये मरे जा रहे हैं। और ये अब पाकिस्तान आर्मी के जवानों को सोचना होगा कि ये लोग जिनको मार रहे हैं फौजी, वो भी इनके पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, केपी में हो, सिंध में हो, कहीं भी हो। और ये मर रहे हैं, वो भी अपने ही मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के हाथों मर रहे हैं। ये गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है, इनको ये सोचना होगा। ऐसे ही एक 4 सद्दा केपी में जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलाना फजलुर रहमान की है, उसका लीडर हाफिज़ अब्दुल रहमान आरिफ नमाज पढ़ के मस्जिद से घर जा रहा था। 2 लोगों ने मोटरसाइकिल पे आके गोलियां मार दी, मर गया। अजीज़ दोस्तों, आईजी केपी कह रहे हैं कि पुलिस है ना, वो टेररिज्म को बगैर आर्मी की मदद के कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आपके केपी और बलूचिस्तान तो हैं ही आर्मी के कंट्रोल में भाई। एफसी रूल कर रही है, एफसी इज आर्मी, फ्रंटियर कोर। और आपकी बात सही है, क्योंकि टेररिज्म जो क्रिएट करता है उसकी मदद के बगैर तो आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। वो क्रिएटर इज योर आर्मी।
और आर्मी का ये हाल है कि चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी कह रहा है कि हमारी मस्जिदों में सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे और हमें कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही चीज हो। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहां से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शाहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहां मिलिट्री ऑपरेशन। अजीज दोस्तों, ये मोहसिन दावड़ है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म फौज खुद करवाती है। जो भी फौजी या पब्लिक मारी जा रही है ये सब फौज की मर्जी और साजिश से हो रहा है। यही चीज मैंने आपको अभी शुरू में कही थी, यही हकीकत है। मोहसिन दावड़ का राइज हुआ था पीटीएम से। पीटीएम ने पहली बार जब इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो अली वजीर और मोहसिन दावड़ एमपी बने थे, लेकिन फिर बाद में पीटीएम में डिविजन्स करवाई गई तो मोहसिन दावड़ ने अपनी अलग से पार्टी बना ली थी। अभी सितंबर में मुझे जिनीवा में मिले भी थे। अजीज दोस्तों, ये देखें, ये है सोना और स्पेशल मिनरल्स, प्रेशियस पत्थर, ये सब चीज़ें आपको केपी बलोचिस्तान पीओके गिलगित बल्तिस्तान से निकलती हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान फौज ये बेच रही है। आम आदमी को इसका कोई फल नहीं मिल रहा, तो फिर आम आदमी में एक रेजिडमेंट तो आएगी। अजीज दोस्तों, अब आते हैं जो अफगान पाकिस्तान नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि सोर्सेज ने बताया है कि फॉर्मल नेगोशिएशंस शुरू हो चुके हैं, तीसरा राउंड तुर्की में, अब कतर और तुर्की की स्पॉन्सरशिप से। इस्तांबुल में नेगोशिएशंस हो रहे थे और पाकिस्तान आर्मी ने हमला कर दिया कंधार बॉर्डर पे। बुलदोग वेश एरियाज कंधार के जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने हमला कर दिया और अफगान जवाब में रिटेलिएट कर रहे हैं। और ये जो सीज फायर एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसकी शदीद खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का आर्मी जनरल है ना, इस वक्त टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। अब 27th अमेंडमेंट जो ला रहा है ये पार्लियामेंट में, उसके लिए ये पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए कि देखो हम हालत जंग में हैं, हमारा सपोर्ट करो, ये वो। पाकिस्तान में जो पहली तालिबान सरकार थी ना 96 to 2001, उसमें पाकिस्तान में जो तालिबान के एम्बेसडर थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, वो उनको मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था और उन्होंने बाद में किताब भी लिखी थी जब ग्वांटानामो बे से वो वापस आए थे कि मुझे जब हवाले किया अमेरिकन जनरल्स के तो पाकिस्तान के फौजियों के सामने उन्होंने हमारे कपड़े उतारे थे और बड़ा बेइज्जत किया था। वो कह रहे हैं कि इस्तांबुल में एक तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में ज़बरदस्त ऑपरेशन कर रही है और हमारे दोस्त शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सीरियस नहीं है नेगोशिएशंस के हवाले से। ये तीसरा राउंड इस्तांबुल में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान सिर्फ अपनी पब्लिक को दिखा रही है कि देखो हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करें, जबकि हकीकत ये है कि सारा ड्रामा है, सारा ढकोसला है। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल विंग है ना, वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी के जो अमीर थे, अभी जो हाफिज़ नईम है, उससे पहले जो अमीर थे सिराजुल हक, उन्होंने अभी एक बहुत धड़केदार स्पीच की है, क्योंकि आफ्टर ऑल पश्तून है ये। तो अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान के हमले और पाकिस्तान के इस वक्त अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट के लिए इनको दर्द हो रहा है। मैं ख्वाजा आसिफ से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतना पहलवान हैं
और फतह ही करना चाहते हैं, फिर कश्मीर को आज़ाद करो। कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है। कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में सारी क़ियादत जेलों में पड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो भी इन दोनों ममालिक को लड़ाने की कोशिश करता है, वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, ये दोनों ममालिक के दुश्मन है। मौलाना अब्दुल हक सानी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, हाफिज नईमुर रहमान साहब से और खासकर खैबर पख्तूनख्वा की उस क़ियादत से जो पार्टियों के सरबराहान हैं, उनसे अपील करूंगा कि अगर हमारी हुकूमत सुलह के लिए संजीदा कोशिश नहीं कर रही है, फिर हमें आगे बढ़ना होगा और इस आग पर पानी डालना होगा। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमलावर है। आज वो दिन भी हम देख रहे हैं कि हमारा वजीर दिफा, पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को, वहां की क़ियादत को, ये कह रहे हैं लाखों कश्मीर में मर रहे हैं भारत में और हंगामे हो रहे हैं और ये सब हो रहा है कि झूठ बोलते हुए जमात इस्लामी का एक मौलवी कितना झूठ सरेआम बोल रहा है। मुझे कोई बता दे कि कश्मीर में भारत के कोई एक खबर आई हो का लाखों तो छोड़ें 2 आदमी मारे जा रहे हो फौज के हाथों, वो भी आपकी टेररिस्ट जा रहे हैं उधर, वो मार रहे हैं बेचारे नॉन कश्मीरीज और नॉन मुस्लिम्स को। अजीज दोस्तों, टीटीपी के लोगों ने साउथ पंजाब में बाकायदा एक वीडियो वायरल है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की और उसमें वो ढाटे बांध के हथियार लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करने आएंगे। पाकिस्तान कह रही है टीटीपी अफगानिस्तान में, तो ये कहाँ, ये पाकिस्तान के गढ़ में, पंजाब साउथ में, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का जो टेररिज्म का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो साउथ पंजाब से और भावलपुर से शुरू हुआ था। सारे ट्रेनिंग कैंप और सब चीज़ें वहाँ से होती थी। नॉर्थ पंजाब जो एक्चुअल पंजाब है, जहाँ पे सारी तरक्की दी जा रही है, सारी लाइफ को बेहतर किया जा रहा है, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, झेलम वगैरह, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करते थे। ये बलूचिस्तान में ट्रेनिंग कैंप, केपी में ट्रेनिंग कैंप, पीओके में ट्रेनिंग कैंप और साउथ पंजाब में। तो साउथ पंजाब में जब आपके बैठे हुए हैं तालिबान टीटीपी वाले, तो आप फिर यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने क्या ड्रामे कर रहे हो कि भाई अफगानिस्तान में ये बैठी हुई हैं। इसी तरह ज़ाल्मे खालिलजाद जो कि अमेरिकन इन्वॉय थे अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने भी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है कि अफ़गानिस्तान में मैं गया था अभी और मेरी अफ़गान लीडर से मुलाकात हुई है और हमारी एक कमिटमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट मुख्तलिफ इश्यूज़ पे हो चुके हैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो सिस्टम ने मुझे कहा कि ये आपने जो एग्री करके आए हैं ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी और अफ़गानी ये जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम क्या है जो आपको मना कर रहा है ये एग्री करने से। आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं और एक सिस्टम ने आपको रोका हुआ है और वो कौन सी कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट थे जो आप करके आए हैं। तो कौन है ये सिस्टम? आईएसआई चीफ जनरल आसिम मलिक है या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है? दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो रही है और आर्मी इसको बढ़ावा दे रही है। अजीज दोस्तों, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि एक प्रोग्राम में कहा है कि हमारी जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान की सरकार है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बकवास का जवाब देना पसंद नहीं करती, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ की औकात सिर्फ ट्वीट करने की हद तक है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। इसी तरह अहमद मसूद हैं
जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लीडर, जो कि तालिबान के मुखालिफ हैं, उनके बारे में कंदील अब्बास जो कि एक एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे मार्शल दोस्तम, अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और अफगानिस्तान की जो अशरफ गनी की और हामिद करज़ाई की सरकार के जो पॉलिटिकल लीडर थे, जिनको सबको भागना पड़ा था तालिबान के आने के बाद, उन सबको इस्लामाबाद एक छतरी के नीचे जमा कर रही है, उनको ट्रेनिंग और मदद दे रहे हैं, और इनको आगे बढ़ के हमला करने के लिए उकसा रहे हैं तालिबान के ऊपर, ताकि अफगानिस्तान में एक तरफ दाइश खुरासान की मदद कर रही है पाकिस्तान टेररिज्म करने के लिए, दूसरी तरफ ये अफगान तालिबान को इस जंग में घुसाना चाह रहे हैं। ये जो अहमद मसूद हैं, उनकी अभी ISI के जनरल शहाब असलम से अबू धाबी में मुलाकात भी हुई है, और मसूद को कहा गया है कि हम आपको मदद करेंगे, आप आगे बढ़ के हमला करें तालिबान के ऊपर और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को हटा दें। पाकिस्तान एक ज़बरदस्त साजिश कर रहा है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और ये महंगी पड़ेगी पाकिस्तान को, कि पश्तून नेशनलिज्म को और ज़्यादा पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रही है, और भारी पड़ेगा पाकिस्तान को। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।